गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं दूरदर्शन के लाभ हानियाँ। तो दूरदर्शन केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं अपितु ऐसे भी आपको आ सकता है। दूरदर्शन केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं अपितु ज्ञान वृद्धि का माध्यम तथा जन जागरण का साधन भी है। परंतु नए चैनलों के आने के बाद इसमें सांस्कृतिक प्रदूषण भी फैल रहा है। अपने विचार प्रकट कीजिए। अगर पक्ष में आ जाए विपक्ष में आ जाए तो भी आपने यही लिखना है। तो रूपरेखा भूमिका आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य को अनेक सुख सुविधाएं देकर उपकृत उपकृत का अर्थ कि मनुष्य पर उपकार किया है, जिससे मानव जीवन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए हैं। दूरदर्शन आजकल जीवन का अनिवार्य का अर्थ आवश्यक अंग बन चुका है। इसके माध्यम से विश्व संसार के विभिन्न भागों में घटित घटनाओं को एक छोटे से कमरे में बैठकर देखा जा सकता है। इसने सारे विश्व को समेट कर रख दिया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इसकी पैठ नहीं है। पैठ का अर्थ पहुंच नहीं है। चिकित्सा, यातायात, मनोरंजन आदि क्षेत्रों में भी दूरदर्शन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, शिक्षा का क्षेत्र, साहित्यिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक सभी विषयों के कार्यक्रमों का आनंद घर बैठे ही दूरदर्शन पर प्राप्त किया जा सकता है। दूरदर्शन की खोज विज्ञान आज निरंतर का अर्थ लगातार प्रगति का अर्थ उन्नति के पथ रास्ते पर अग्रसर अग्रसर का अर्थ बढ़ रहा है। नित्य प्रति कोई ना कोई अजूबा हमारे सामने आता है। दूरदर्शन के आविष्कार ने भी हमें और दूरदर्शन आविष्कार का अर्थ होता है खोज ने भी हमें चकित हैरान कर दिया है। इसका आविष्कार ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन एल बियर्ड ने किया था। मनोरंजन का साधन दूरदर्शन न केवल मनोरंजन अपितु ज्ञानवर्धन का अर्थ है ज्ञान बढ़ाने वाला एवं शिक्षा का भी महत्वपूर्ण साधन बन गया है। आज दूरदर्शन पर घर बैठे ही विश्व की प्रमुख घटनाओं, आयोजनों आदि की जानकारी तुरंत मिल सकती है। चाहे ओलंपिक खेल कूद हो या कोई अन्य दूसरा समारोह हो, विश्व के कोने कोने में इसकी झलक देखी जा सकती है। दूरदर्शन सामाजिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में, राजनैतिक चेतना के प्रसार मतलब फैलाने का प्रमुख साधन है। जिन कामों को हमारे शिक्षक, उपदेशक, समाज सुधारक नहीं कर पा रहे उन्हें दूरदर्शन सफलतापूर्वक कर रहा है। उसने तो इन क्षेत्रों में आशातीत का अर्थ अचानक क्रांति कर दी है। आज अनेक चैनल संस्कार, आस्था आदि विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिनका उद्देश्य ही नैतिक मूल्यों का विकास करना। नैतिक मूल्य कौन से होते हैं? बड़ों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से मानव का विकास करना है। दूरदर्शन शिक्षा का भी सशक्त का अर्थ शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग माध्यम बन गया है। इस पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। इस पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए नियमित पाठों का प्रसारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए कृषि दर्शन, अनपढ़ों के लिए साक्षरता के कार्यक्रम के अनपढ़ों को क्या करना है? पढ़ाने का कार्यक्रम, महिलाओं के लिए घरेलू उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इस प्रकार घर बैठे ही सभी को ज्ञान बढ़ाने वाले कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं। दूरदर्शन जहां एक और शैक्षिक का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में लिख देना आपने। दूरदर्शन जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक जगत में चेतना के प्रसार में लगा है, वहाँ इसने अंधविश्वासों, यहाँ पे स को ओ की मात्रा, अंधविश्वासों, कुरीतियों, बुरी रीतियों, रूढ़ियों तथा अंधी परंपराओं को समूल का अर्थ जड़ सहित फेंकने में भी बहुत योगदान दिया है। दूरदर्शन का ऐसे लोगों तक प्रभाव है जो नितांत का अर्थ पूरी तरह से निरक्षर अनपढ़ है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम इन लोगों में भी नई दृष्टि का संचार करते हैं। नई दृष्टि इन लोगों में जागरूकता लाते हैं और लोग अंधविश्वासों तथा
अंधविश्वासों तथा अंधी परंपराओं से होने वाली हानियों से परिचित जानकार होने लगे हैं। इसने समाज में वैचारिक क्रांति पैदा कर दी है। ये दूरदर्शन ही है जो घर घर में सत्य को पहुंचाने की क्षमता योग्यता रखता है। दूरदर्शन तो सामाजिक क्रांति का अग्रदूत है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां इसकी पहुंच नहीं। इसने तो पुरानी लोकोक्ति यहाँ ना पहुंचे रवि, यहाँ ना पहुंचे रवि का अर्थ सूर्य, यहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया है। पे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, वहां पे कवि पहुंच जाता है। इस उक्ति इस को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया है। जनसंख्या स्वास्थ्य सुधार, जनसंख्या नियंत्रण, शिशुपालन बच्चों के पालन पोषण विषयक जानकारी देकर दूरदर्शन समाज के रूप को बदलने में लगा है। ये मनोरंजन का सर्वसुलभ सबसे आसान साधन है। इसका उपयोग शिक्षा के प्रचार, शिक्षा का प्रचार, यहाँ पे च लिखा है, प्रचार प्रसार में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जिन वस्तुओं, स्थानों और व्यक्तियों का वर्णन हमें किताबों और अखबारों में मिलता है, वह सभी कुछ टेलीविजन के पर्दे पर सुलभ आसान हो गया है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए तो ये एक वरदान के समान है। ये व्यक्ति को के एकांत मतलब जब इंसान अकेला है, एकांत का साथी तथा दुख में एक अच्छा मित्र, यहाँ पे त्र है, मित्र है। दूरदर्शन की उपयोगिता आज तो दूरदर्शन व्यापार वृद्धि के सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित हो गया है। इस पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से व्यापार की दिन दूनी रात, द को बड़े की मात्रा, दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होती है। दूरदर्शन जन जागरण का उत्कृष्ट बढ़िया साधन है। इसने सचमुच ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार कर दिया। इसने समय और दूरी की सीमा को तोड़कर समूचे सारे विश्व को निकट ला दिया है। दूरदर्शन के अनेक उपयोग है। दुनिया भर के समाचार सुनाकर उनमें से मुख्य घटनाक्रम आदि को सामने, यहाँ पे घटनाक्रम को सामने, यहाँ पर ना को ए आएगी, सामने दिखाना, कृषि संबंधी उपयोगी जानकारियां देना, राष्ट्र निर्माण और विकास योजना को दिखाना तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण करना और उत्पादित वस्तुओं का विज्ञापन करना आदि। पिछले पेजों में हमने दूरदर्शन की उपयोगिता, दूरदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान, तो अब दूरदर्शन के दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव। प्रत्येक वस्तु में अच्छाई और बुराई दोनों समाई होती है। इसी प्रकार दूरदर्शन में भी लाभ और हानि दोनों ही है। दूरदर्शन पर नग्नता एवं नग्नता एवं हिंसा का रूप उभरता चला जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। भारतीय संस्कृति में शालीनता एवं अहिंसा की भावना पर बल दिया गया है। यहाँ की संस्कृति की अपनी विशिष्ट का अर्थ विशेष पहचान है। अब दूरदर्शन इसे अपनी दृष्टि से परिवर्तित का अर्थ परिवर्तित करने पर उतारू हो रहा है। दूरदर्शन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जो सामग्री परोसी जा रही है, वह हमारी युवा पीढ़ी को पथभ्रष्ट बुरे रास्ते पर ले जा रही है, पथभ्रष्ट कर रही है। पथभ्रष्ट बुरे रास्ते पर ले जाना, हमारे युवक गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। वह अपनी संस्कृति को निरंतर लगातार भूलते जा रहे हैं। वह पाश्चात्य संस्कृति की भोगवादी दृष्टि को अपनाते चले जा रहे हैं। इसे तुरंत रोकना आवश्यक हो गया है। वह विज्ञापन दाताओं की इच्छाओं के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को ढाल रहा है। कौन? दूरदर्शन विज्ञापन दाताओं की इच्छाओं के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को ढाल रहा है। इन कार्यक्रमों में नग्नता का खुला प्रदर्शन हो रहा है। नारी को भोग की वस्तु के रूप में परोसा जा रहा है। नारी का माँ बहन का रूप गायब होता जा रहा है। यही कारण है कि समाज में हिंसा, बलात्कार, लूटपाट की प्रवृत्ति बढ़ रही है। दूरदर्शन हमारी संस्कृति पर हमला करके सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है। वह ये काम मात्र धन कमाने की लालसा से, इच्छा से, लालच से कर रहा है। खेद का विषय है कि दूरदर्शन के कुछ चैनलों पर प्रसारित होने वाले कुछ धारावाहिक जन जागरण की बजाय अंधविश्वासों, टोने टोटकों जैसी बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं तथा दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले अधिकांश विज्ञापन वस्तुओं की गुणवत्ता को, वस्तुओं की ये वस्तु बहुत गुणकारी है को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करके लोगों को भ्रमित करते हैं। दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के निर्माताओं व प्रस्तुतकर्ताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि दूरदर्शन का कुछ नैतिक दायित्व का अर्थ जिम्मेदारी भी है, उससे इसका पालन करना है। अन्यथा जागरूक दर्शक जो है वर्ग
विद्रोह करने पर उतारू हो जाएगा। इस सांस्कृतिक प्रदूषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी ही होगी। दूरदर्शन के कारण सब अपने आप में केंद्रित होकर रह गए हैं, आत्म केंद्रित हो गया। अगर दूरदर्शन पर कोई अच्छा कार्यक्रम आ रहा हो और कोई रिश्तेदार या मित्र आ जाए तो बोझ लगते हैं। इस प्रकार दूरदर्शन ने मनुष्य को समाज से भी काट कर रख दिया है। दूरदर्शन व्यक्ति को अक्रमण्य का अर्थ कामना करने देना। अक्रमण्य तो बना ही रहा है, साथ ही लोग, यहाँ पे ल को ओ और ग आएगा, लोग आलसी हो गए हैं। वह रात दिन दूरदर्शन के सामने बैठे रहने से रोगों को आमंत्रण का अर्थ यहाँ पे बुलावा लिख लेना, आमंत्रण बुलावा दे रहे हैं। तो उपसंहार इस प्रकार स्पष्ट है कि आज दूरदर्शन हमारे जीवन का व्यापक तथा अभिन्न अंग बन चुका। व्यापक मतलब बड़ा तथा अभिन्न अंग बन चुका है। इसने जन जीवन में नई चेतना का प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम भी दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं जिससे भारतीय संस्कृति के द्वारा स्थापित आदर्शों तथा जीवन मूल्यों पर आघात होता है, चोट पहुंचती है। सरकार को ऐसे कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों पर रोक लगानी चाहिए जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, उन पर रोक लगानी चाहिए। कुछ भी हो, दूरदर्शन निस्संदेह बिना शक के मनोरंजन, ज्ञान विज्ञान तथा जन जागरण, लोगों में जागृति पैदा करने का शक्तिशाली माध्यम है तथा इसके द्वारा राष्ट्रीय एकता को पुष्ट मजबूत किया जा सकता है। तो बच्चों, आपने दूरदर्शन के लाभ हानियाँ पक्ष विपक्ष में पढ़ा, तो अगर आपको ऐसा निबंध आ जाए तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।